हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ टाइम हो रहा है करीब सुबह के जैसे 6 बज रहे हैं और यहाँ जैसे 6 बजे से शुरू हो रहा है मेरा ब्लॉग। और आज दिन है जैसे शनिवार, तो ये शनिवार का जैसे वीडियो है। तो जैसे हर कोई ऐसे ही करता है, मतलब एक दिन वीडियो बनाता है तो दूसरे दिन के लिए जैसे अपलोड करता है, और ऐसा तो नहीं हो पाता है जैसे उस दिन जैसे वीडियो बनाओ तो उसी दिन अपलोड कर पाऊँ। और जैसे वीडियो वगैरह बनाओ तो इसमें टाइम भी लगता है बनाने में, और फिर इसे एडिटिंग वगैरह करो तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मेरा तो बस ऐसा ही होता है कि एक दिन पहले बनाती हूँ, दूसरे दिन के लिए मतलब अपलोड कर देती हूँ वीडियो के लिए गाइस। तो यहाँ और सुबह को उठ के मतलब सब यही सारे सब काम होते हैं कि जब दूसरा दिन आता है तो सुबह को उठ के बस ये होता है कि क्या बनाए, क्या बनाना है, क्या खाएंगे बच्चे और क्या लेके जाएंगे बच्चों। तो मतलब सब यही सारे काम सुबह को करने होते हैं, और मेरे घर नहीं, सबके घर में जैसे यही होता होगा। जो खाना बनाती हैं सबके घर में, जो लेडीज़ हैं खाना बनाती हैं, तो उनके घर में बस यही लगता है कि सुबह को बच्चों को क्या बनाना है। और बच्चों ने आज तो मैंने शाम पूछा था बच्चों से कि मतलब क्या खाओगे। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हमारे लिए सुबह, और बच्चे हैं जैसे ज़्यादातर है मेरे बच्चे, जैसे उन्हें दाल चावल ज़्यादा पसंद है बच्चों के लिए, और जैसे कोई हरी सब्जी बना लो तो वो ज़्यादा इतनी नहीं खाते हैं मन से, तो उन्हें ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती है। तो यहाँ मैंने जैसे दाल बनने रख दी थी अरहर की। तो सुबह के लिए जैसे बच्चे जाते हैं तो टाइम भी जैसे यही लगता है कि हाँ जल्दी से जैसे बना लूँ। और अब जैसे इस टाइम में जैसे पराठे वगैरह नहीं बना रही हूँ मैं, और जो खाना होता है तो एक बार में जैसे बना लेती हूँ मैं खाना। तो इसी में जैसे अब तीनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हम दो लोग रह जाते हैं, तो अपने लिए क्या बनाओ, तो मैं जैसे दाल वगैरह जो भी सब्जी बनाती हूँ गैस, तो इसी में जैसे ज़्यादा करके बना लेती हूँ। फिर बाद में जैसे अंकुर के पापा और मैं भी जैसे खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ जैसे हल्दी और मिर्च वगैरह डालकर मैंने दाल बनने रख दी थी, नमक वगैरह डालकर। और यहाँ चाय भी रख दी थी बनने के लिए, तो चाय भी बन गई है, और आटा भी मैंने जैसे लगा के रख दिया था। तो जैसे मेरे तो ये सारे सब ऐसे काम होते रहते हैं गाइस, कि जैसे उठकर जैसे चाय, जब जैसे कोई सब्जी वगैरह बनानी होती है तो सबसे पहले जैसे सब्जी बनाने के लिए रख देती हूँ, फिर उसके बाद में जैसे चाय बनाती हूँ गैस। तो बस सब काम, सारे काम ऐसे ही करती रहती हूँ। घर में जो काम होते हैं तो बस बहुत सारे काम निकल आते हैं, और सुबह को तो बहुत ज़्यादा मतलब भाग दौड़ हो जाती है कि बच्चों की वजह से। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आज तो जैसे अंकुर और पिता भी जाएगी स्कूल, तो यहाँ और दाल चावल जैसे लेके जाएंगे, दोनों तीनों बच्चे लेके जाएंगे। क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि जैसे हमें शाम के लिए, जैसे मैंने पूछा था तो कि दाल बना देना हमारे लिए सुबह में। तो यहाँ जैसे दाल भी बन गई है, और यहाँ लगा देती हूँ तड़का। तो प्याज मैंने जैसे कट कर ली थी, तो मैं ज़्यादातर अरहर की दाल है जैसे प्याज से ज़्यादा छौंकती हूँ, और वैसे मिर्च लगाती हूँ काट कर, लाल वाली मिर्च होती है तो वो काट के लगाती हूँ। और यहाँ फिर उसके बाद में जैसे चावल भी रख दूँगी बनने के लिए, तो चावल भी जैसे बन जाएंगे। और जैसे दाल चावल ना गरम गरम सही लगते हैं खाने में, लेकिन आज तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो गया था काम करते करते। क्योंकि सुबह को जैसे खाना बना लो, जब खाने में लग जाओ जैसे बनाने के लिए, तो फिर बहुत सारे काम रह जाते हैं। तो यहाँ दाल भी छुप गई है मेरी, मैंने तड़का लगा दिया है। और यहाँ जैसे रोटी बना रही हूँ, क्यों रोटी इस वजह से बना रही हूँ कि बच्चे लेके जाएंगे, तो सचिन भी लेके जाएगा रोटी, और अर्पिता भी लेके जाएगी, और अंकुर भी लेके जाएगा। तो बोल रहे थे कि रोटी भी रख देना, चावल और दाल रख देना, दोनों चीज़ें। तो अंकुर तो बोल भी रहा था कि मेरे लिए जैसे पराठे बना दो, और इसका जैसे अंकुर है मतलब उसका वजन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे अंकुर के पापा डांटते भी हैं कि इसके लिए जैसे पराठे मत बनाया करो। तो मैं इस वजह से जैसे सब्जी है कुछ भी है यही बना देती हूँ, तो बच्चे लेके चले जाते हैं। तो यहाँ जैसे सचिन के लिए पैक कर रही हूँ लंच, और जैसे अंकुर के लिए, तीनों बच्चों के लिए मैंने जैसे पैक किया था, और रोटी रख दी है मैंने सचिन के लिए, तो वो भी लेके जाएगा। तो लंच वगैरह तीनों का जैसे पैक हो चुका है, और बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। और फिर उसके बाद में जैसे खाना भी खाया था बच्चों ने, दाल और चावल गरम गरम खा के गए थे। और लेकिन जैसे अंकुर है, अर्पिता ये चाय नहीं पीते हैं, तो चाय तो जैसे सिर्फ सचिन और मैं ही पीती हूँ। तो मैं नहीं और सचिन ने चाय पी थी। तो सचिन को और बस घर में और मेरे लिए ज़्यादा मतलब चाय का शौक है पीने का।
तो इन बच्चों को नहीं है ज़्यादा, जब ज़्यादा ही मन होता है तभी ये पीते हैं, वैसे नहीं पीते हैं चाय। तो यहाँ जैसे लगा दिया है मैंने और यहाँ पैक भी कर दिया है। तो अंकुर जैसे खड़ा है तो बोल रहा था कि मेरे लिए मम्मी दाल चावल जैसे परस दो मेरे लिए थाली में। तो इसके लिए जैसे मैंने परसे थे बाद में, तो अर्पिता ने और अंकुर ने खाए थे। तो यहाँ जैसे बच्चे भी चले गए हैं लंच वगैरह लेकर, और अपना जैसे काफ़ी देर के बाद थोड़ा सा मतलब आटा रह भी गया था सेकने के लिए, तो मैंने वो आटा सेका था। फिर उसके बाद मैं यहाँ जैसे चादर लगा रही हूँ, और चादर काफ़ी दिन हो गए थे, और क्यों इस टाइम जैसे बच्चे घर पर रह रहे थे तो जैसे पूरे दिन मतलब बेड पे ही ज़्यादा रहते थे, थोड़ी बहुत देर के लिए चले जाते थे क्योंकि ठंड वजह की वजह से। और अब तो जैसे आज तो मौसम सही था, धूप जैसे अच्छी निकल रही है इस टाइम, ज़्यादा मतलब ठंड भी नहीं है अब इतनी पहले जैसी। और बीच में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, लेकिन है अब इतनी नहीं है पहले जैसी। तो यहाँ जैसे मैंने सोचा आज चादर भी हटा देती हूँ, तो दूसरी वाली चादर लगा देती हूँ। और रजाई वगैरह सब ऐसे ही छोड़ गए थे बच्चे, तो ये भी सब मैंने समेट के रखी थी। और यहाँ जैसे बेड पे मैंने कपड़ा मार दिया है, थोड़ी जैसे गर्द वगैरह आई जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे डस्ट हो जाती है, तो वही सब साफ। और बच्चों की ये तो आदत है, मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब ये सामने अलमारी है तो इस पर कुछ ना कुछ रख देंगे, और बेड पे भी जैसे कुछ ना कुछ रखते रहते हैं बच्चे। तो बच्चों का यही होता है, और डेली के बस यही सारे काम होते हैं गाइस, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, कपड़ों की तय करना, तो सब यही सब सारे काम होते हैं। और डेली में ये नहीं है कि जैसे मैं जब वीडियो बनाऊंगी तभी दिखाऊं, जैसे तय जैसे नहीं बना पाऊँ तब भी जैसे बना के रखती हूँ, जैसे वीडियो में नहीं दिखाऊं तब भी तय बना के रखती हूँ। और मेरी ये आदत है, जैसे कपड़े पड़े होते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं मेरे लिए पड़े हुए कपड़े। तो यहाँ और इस वाले बेड पे अभी कोई नहीं सो रहा है, क्यों इस पे जैसे गर्मी जब आएंगी तब सोएंगे हम सब लोग यहाँ इस वाले कमरे में। और अब तो जैसे उस वाली बेड पे पुराना वाला बेड था तो उस पर ही बच्चे सो रहे हैं अब, और इस पर कोई नहीं सोता है। तो ये मतलब ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, तो कपड़े वगैरह होते हैं जैसे मैं ऊपर से लाती हूँ उतार कर, तो जैसे यहीं रख देती हूँ बेड पे लाके, तो सुबह के लिए इनके लिए जैसे तय बना के रख दो कपड़ों के लिए। तो यही होता है। और यहीं सामने अलमारी है तो इसी में रख देती हूँ। और जब गर्मी में जब सोएंगे बच्चे तब नहीं रखूँगी यहाँ कपड़े, क्योंकि फिर तो जैसे सोते हैं बच्चे सब गर्मियों में इस वाले बेड पे, तो इस टाइम नहीं सोएंगे। और सचिन जैसे प्रेस वगैरह करेगा, तो प्रेस तो ज़्यादातर गाइस तुम्हारी हमारी प्रेस है जैसे मतलब बेड पे ज़्यादा दिखती होगी आप लोगों को। तो सचिन का तो जैसे मतलब रोज़ सुबह में प्रेस करेगा और प्रेस यहीं रख देगा फिर बेड पे। और यहाँ जैसे कपड़े, फिर लाइट आ गई थी तो मेरे ये मतलब सूट पड़ा था, तो मैं सोच रही थी कि इस पर जैसे प्रेस करूँगी मैं, तो इस पर मैंने प्रेस की थी फिर बाद में। और 2-3 जैसे अंकुर के पापा के कपड़े थे तो उन पर भी जैसे मैंने प्रेस करी थी, लाइट आ गई थी उसके बाद में फिर। तो ये मेरा जैसे कपड़े थे मतलब ऐसे मतलब सुकड़न सी आ जाती है। मैं अपने कपड़ों पे जल्दी नहीं करती हूँ प्रेस, बहुत कम करती हूँ, कभी कभार जैसे जब ज़्यादा ही मतलब वो हो जाते हैं सुकड़ से जाते हैं तब। और न ज़्यादातर है जैसे बच्चों के अंकुर के पापा के कपड़ों पे ज़्यादा प्रेस वगैरह होती रहती है। और फिर उसके बाद में यहाँ लगाई थी मैंने झाड़ू, फिर यहाँ झाड़ू भी निकाल लेती हूँ। और जैसे सुबह भी लगाती हूँ झाड़ू, और फिर बाद में जैसे मतलब सारा काम निपटाने के बाद में फिर झाड़ू लगाती हूँ, तो तभी मेरा जैसे झाड़ू पोंछा हो पाता है। और पहले नहीं करती हूँ कि सुबह में जब जैसे झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद में फिर पोंछा वगैरह लगा लूँ तो लग जाता है, जब काम में लग जाओ तो नहीं लग पाता है। तो यहाँ झाड़ू भी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में जैसे मैंने पोंछा भी लगाया था। और फिर नहाने के बाद में मैंने जैसे पूजा वगैरह की थी, तो अभी जैसे मैंने बस चाय पी ली है, और अभी जैसे मतलब खाना वगैरह कुछ नहीं खाया है, क्योंकि जब बाद में पूजा करने के बाद में जैसे खाती हूँ, अभी नहीं खाया है मैंने कुछ। तो और जैसे दाल चावल है तो वो कत मतलब ठंडे हो गए थे, फिर बाद में जैसे मैंने खाना खाया था, तो मैंने जैसे दाल गर्म करी थी दोबारा से, क्योंकि अब इस टाइम में जैसे ठंड की वजह से बहुत जल्दी जैसे ठंडी हो जाती है सब्जी। रोटी वगैरह है, चावल है, दाल है, कोई भी सब्जी सही बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ इस टाइम आज जैसे बच्चे चले गए थे, काफ़ी दिन के बाद गए हैं अंकुर और पिता, तो घर में जैसे अच्छा भी नहीं लग रहा है, और मतलब अजीब सा लग रहा था, कि बच्चे पूरे दिन जैसे घर पे रहते थे तो मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते रहते, हल्ला मचाते रहते बच्चे बहुत ज़्यादा। तो आज तो ये लग रहा है जैसे घर में कोई नहीं है और मैं अकेली हूँ घर में, तो अंकुर के पापा भी कहीं चले गए हैं तो वो भी नहीं है घर पे।
तो आज पूरे घर में मतलब शांति सी है एकदम घर में। जब बच्चे नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब वो लग रही थी। तो अर्पिता बोल रही थी आज तुम अकेली रहोगी, और जैसे अर्पिता होती है तो मेरे जैसे पास ही रहेगी ज़्यादातर, थोड़ी बहुत देर के लिए कहीं जाएगी घूमने के लिए और घूम घाम कर फिर आ जाएगी मेरे पास में। तो वो बोलती रहती है मुझसे कि मम्मी आप क्या कर रही हो, और मतलब कोई चीज़ है मतलब किसी टाइम ऐसा होता है उसका मतलब कोई चीज़ मन होता है तो जिद भी बहुत कर जाती है। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों में सभी में जैसे शेयर करना मेरी वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो मेरी वीडियो, पसंद आ रही हो थोड़ी बहुत तो अगर जैसे कहीं मुझसे गलती या कुछ भी होती हो तो गाइस आप कमेंट कर कर बताना, तो उसके लिए जैसे मतलब सुधारने की कोशिश करूँगी गाइस मैं। और यहाँ इस वाले जैसे कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ। तो ये कमरा जैसे बहुत कम दिखता होगा आपको वीडियो में, आज मैंने जैसे इसमें झाड़ू लगाई कि इसमें संदूक है और जो मेरे शादी का बेड था तब वो पड़ा है इसमें, तो और ज़्यादा जैसे सामान नहीं है इसमें कुछ। तो बाय गाइस।